अब आपको युद्ध का अपडेट देते हैं। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर लगभग 90 हमले किए हैं और इसके जवाब में ईरान ने भी जॉर्डन, कतर, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इस तरह से हमलों का आज दूसरा दिन है। इसका मतलब है कि अमेरिका और ईरान खुलकर एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और सीज फायर के समझौते को इन दोनों ने ही एक तरीके से डस्टबिन में फेंक दिया है। सीज फायर का, युद्ध विराम का जो समझौता हुआ था, अब उसका कोई मायने नहीं है, उसे डस्टबिन में फेंक दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जब भी अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा तो अमेरिका की सेना 20 गुना ज्यादा ताकत से उसका जवाब देगी और इस बार भी अमेरिका ने वही किया है। बंदर अब्बास या अवलफज़ल दोबारा जंग शुरू शद। बड़ी बात यह है कि आज ईरान ने मिडिल ईस्ट के 4 देशों पर हमले किए। ईरान ने जॉर्डन, कतर, कुवैत और बहरीन पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। इन तीनों देशों में अमेरिका के लगभग 8 बड़े सैन्य ठिकाने मौजूद हैं और ईरान की सेना ने कतर में एक अर्ली वार्निंग साइट पर ड्रोन हमले किए। इस साइट से दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन्स या फाइटर जेट्स का पता लगाया जा सकता है। ईरान ने कुवैत में एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। यह सिस्टम किसी फाइटर जेट, मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही मारने की क्षमता रखता है और इस समय पूरी दुनिया में अमेरिका सहित 18 देश इसी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और इसके एक एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत है लगभग 10,000 करोड़ रुपए। एक दिन पहले ही ईरान ने 2 देश कुवैत और बहरीन पर हमले किए थे, लेकिन आज उसने 4 देशों पर हमले किए। आज सुबह अमेरिकी सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स के डिपो, समुद्र की निगरानी करने वाले सिस्टम्स और नौसैनिक ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास शहर में हमले किए हैं और यहीं पर ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट और ईरान की नौसेना का अड्डा भी है। अमेरिका की सेना ने ईरान के चाबहार शहर पर भी हमले किए हैं और इसी शहर में भारत का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है और भारत और ईरान ने इसे मिलकर बनाया। चाबहार पोर्ट के बारे में आपने सुना होगा। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने आज उसके एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास भी एयर स्ट्राइक की है। ईरान के मुताबिक अमेरिका के हमलों में 14 लोग मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। अमेरिका ने 7 जुलाई को ईरान पर लगभग 80 हमले किए थे, यानी 48 घंटों में अमेरिका ईरान पर लगभग 170 हमले कर चुका है। अमेरिका की एक न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका इस बार ईरान पर सिर्फ 1 या 2 एयर स्ट्राइक करके रुकने वाला नहीं है। अगर हॉर्मुज में ईरान के हमले जारी रहे तो अमेरिका कई हफ्तों तक ईरान पर लगातार हमले कर सकता है। एक और बड़ी बात यह है कि इस समय ईरान एक अपनी लगी बंधी रणनीति के तहत काम कर रहा है और ईरान चाहता है कि यह युद्ध चलता रहे। बड़ी बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जब यह समझौता हो रहा था तो दोनों की तरफ से एक एक शर्त जो है, समझिए क्या है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सके, अपना परमाणु कार्यक्रम जो है वो ईरान बंद कर दे। अमेरिका की जिद ये है और ईरान की जिद ये है कि जो हॉर्मुज है, हॉर्मुज का जो रास्ता है, इस पर ईरान का कंट्रोल बना रहे। देखिए, ईरान ने भी इस युद्ध से पहले कभी सोचा नहीं था कि हॉर्मुज को वो इस तरह एक बहुत बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। अब जब उसे हॉर्मुज के महत्व का पता चल गया तो ईरान हॉर्मुज पर अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहता और ईरान चाहता है कि अमेरिका को लगातार दबाव में रखा जाए, इस युद्ध को लंबा खींचा जाए और ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए कि हॉर्मुज का जो कंट्रोल है वो ईरान के पास रहे और पूरी दुनिया जो है वो कानूनी रूप से हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल को स्वीकार कर ले, जिसकी वजह से ईरान पैसा भी कमाएगा और हॉर्मुज को अपने क्षेत्र की तरह इस्तेमाल करेगा, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। जब चाहेगा हॉर्मुज को बंद कर देगा, जब चाहेगा खोल देगा, जब चाहेगा उस पर टोल टैक्स लगा देगा। ये ईरान की एक रणनीति है।